एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आज की चर्चा का मुद्दा ये कि क्या मोदी ने राम के नाम पर वोट मांगा। नरेंद्र मोदी आज जब फैजाबाद में अपनी चुनावी सभा करने के लिए पहुंचे तो उनके मंच पर पीछे राम की तस्वीर लगी थी, साथ ही राम मंदिर का मॉडल जो है उसकी तस्वीर लगी हुई थी। हालांकि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने कई बार अपने भाषण में राम का जिक्र किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है नरेंद्र मोदी की। उनका यह कहना है कि धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट मांगने के लिए, और यही चर्चा का मुद्दा है आज की क्या मोदी ने राम के नाम पर वोट मांगा। भगवान राम जी जहां सच के सिवाय कुछ बोला नहीं जाता है, जाए और वचन न जाए। इससे पहले मोदी के किसी चुनावी मंच पर ऐसी तस्वीर नहीं देखी गई थी। क्या राम जी की भूमि में वचन भंग को माफ किया जाता है? राम जी की परंपरा में वचन को तोड़ा जाता है? लेकिन अयोध्या में वोट मांगने गए मोदी के मंच पर राम भी दिखे और बीजेपी के प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल भी नजर आया। और तो और मोदी ने अपने भाषण में कई बार राम का नाम भी लिया। मैं प्रभु राम जी की धरती से आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जिंदगी भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। विरोधी कह रहे हैं कि मोदी भगवान राम का नाम लेकर धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। जब जब इनको लगता है कि इनको चुनाव में फायदा लेना है तो वही एजेंडा इनका रहता है। अब कोई बात डेवलपमेंट की नहीं करता, क्योंकि डेवलपमेंट के आंकड़े जनता के सामने हैं। पहले रामराज का मतलब समझो, फिर उसकी बात करना। मैं तो यही उनको सलाह दूंगा। उन्होंने मुंह से नहीं कहा, लेकिन बैकग्राउंड में उस दृश्य को दिखा करके लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये बात भी अंदर कहीं ना कहीं हमारे है और इसको हम उठा रहे हैं। तो आपको जो कुछ कहना है साफ कहिए। जिस क्षेत्र में हमारा चुनाव प्रचार होता है तो क्षेत्र की जनभावनाओं को प्रतिबिंबित करने का प्रयास उस जनसभा के माध्यम से किया जाता है। वैसे मोदी ने अपने भाषण में राम मंदिर मुद्दे की चर्चा नहीं की। पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे में पहले ही साफ कर रखा है, जो भी होगा संविधान के दायरे में होगा। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में भी मोदी ये बात कह चुके हैं। राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से रहा है पार्टी का एजेंडा। वो कभी पूरा नहीं हुआ जिस तरह से वादा किया गया। आपकी छवि तेज तर्रार नेता की है, क्या आप वाकई पूरा भी कर सकते हैं इसे? देश तेज तर्रारी से नहीं चलता है जी, देश संविधान से चलता है, और देश आगे भी संविधान की मर्यादाओं से ही चलने वाला है। तेज तर्रार वगैरह जो है वो चुनाव के लिए होता है, देश चलाने के लिए नहीं होता। अयोध्या में विवादित जमीन पर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद सालों से चला आ रहा है। 6 दिसंबर 1992 को उग्र भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था। फिलहाल राम मंदिर का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने साल 2010 में दिए अपने फैसले में जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। 2.7 एकड़ जमीन का बराबर हिस्सा बटा। एक हिस्सा रामलला विराजमान का, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े का और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला। निर्मोही अखाड़ा को राम चबूतरा और सीता रसोईया दिया गया। रामलला को रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बाहर का हिस्सा दिया गया। हालांकि इस फैसले से दोनों ही पक्ष संतुष्ट नहीं हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बंटवारे के हाई कोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। उसके बाद से अब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और आगे बढ़े इस मुद्दे पर चर्चा करें उससे पहले कुछ अहम सवाल जिनके जवाब हम इस चर्चा के दौरान, बड़ी बहस के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है जिस पर हम बहस करेंगे कि क्या मोदी ने राम के नाम पर वोट मांगा। लेकिन इसके अलावा क्या मोदी ने राम के नाम पर वोट मांगा, ये सवाल है, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन बार बार राम का नाम लेने, मंच पर राम की तस्वीर क्यों लगाई, क्यों उन्होंने ऐसा किया कि बार बार राम का नाम लिया अपने भाषण में और तस्वीर लगाई। संविधान से मंदिर की बात कही है कि संविधान के दायरे में जो होगा उसके तहत उसको हल करेंगे, तो प्रस्तावित मॉडल क्यों दिखाया गया? ये घोषणा पत्र एबीपी न्यूज़ का जो कार्यक्रम है उसमें कहा गया था। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी यही बात कही गई थी। राम का नाम लेने से बीजेपी को क्या फायदा होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फायदा लेने के लिए इस तरह का मुद्दा उठाया गया, तो क्या फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयनारायण व्यास जी मौजूद हैं बीजेपी से। सबसे पहले जयनारायण व्यास जी, आपसे ही जानना चाहेंगे,
कांग्रेस पार्टी ने शिकायत कर दी है चुनाव आयोग से और कहा जा रहा है कि राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं आप, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो क्या राम के नाम पर वोट मांगा है आज नरेंद्र मोदी ने? जिस तरह से तस्वीर लगाई राम की और मॉडल की तस्वीर भी लगाई राम मंदिर जो प्रस्तावित है उसकी। देखिए, दो मुद्दे में बांट के मैं इसका जवाब दूंगा। जहां तक मॉडल की बात आपने की है, मोदी जी ने ये बात पहले ही स्पष्ट कर रखी है और हमारे जो घोषणा पत्र है उसमें भी स्पष्ट की गई है कि जो भी होगा वो संविधान के तहत होगा। अब वो जब भी उसका चुकादा आता है, जब कभी हल आता है, तब राम मंदिर कैसा होगा उसका मॉडल बनाना तो कोई किसी का वो गुनाह नहीं है। तो किसी ने उसकी कल्पना की है और कल्पना की है तो वो मॉडल बना है, उसमें कोई किसी तरह से किसी के ठोस पहुंचाने की या किसी को और तरह की बात नहीं है। जहां तक राम के नाम पे वोट बटोरने की बात है, मैं नहीं मानता नरेंद्र जी ने अपने भाषण में कहीं भी इस मुद्दे का, राम मंदिर का या तो फिर राम के नाम पे वोट मांगने का कहीं उल्लेख किया। देखिए, वहां जब आप इमाम से मिलते हैं, इमाम को मिलकर उनसे अपील कराते हैं, ये वोट बटोरने की बात आती है, ध्रुवीकरण की बात आती है। और यहाँ आप अगर बात करते हैं तो सही मायने में ये धर्म आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर जरूर पीछे लगाई, आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर जरूर पीछे लगाई लेकिन नाम नहीं लिया। तो अगर तस्वीर पीछे लगाई और आपको लगता है कि वहां के लोगों की ये भावना है तो फिर उसका जिक्र क्यों नहीं किया, उससे क्यों बचे और फिर इशारों में बार बार जिक्र किया, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, वहां के स्थानिक लोगों ने जब ये वहां की कस्टम्स और रिचुअल्स के मुताबिक जब ये तैयारियां की होगी तब लगा ली होगी। टेक्निकल फॉल्ट शायद हो सकता है, मगर ओवरटली कहीं भी राम के नाम का उपयोग नहीं किया गया, भाषण में भी कहीं वो बात नहीं की गई। आप कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है कि एक और शाही इमाम से गुफ्तगू की जाती है, उनके सामने जाके मिला जाता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर पीछे लगी वो स्थानीय लोगों ने कर दिया होगा। और यहाँ एक मंदिर का वहाँ वो स्थानिक अगर रिवाज है वो लगा दिया, उसकी इतनी बड़ी चर्चा क्यों? धर्म गुरुओं से तो राजनाथ सिंह भी जाकर मिले लखनऊ में, उन्होंने भी कहा कि हमें समर्थन दीजिए, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। तो ये सब तो राजनाथ सिंह ने भी किया वोट। देखिए, राजनाथ सिंह जी देखिए, वो राजनाथ सिंह जी वहां से प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के तौर पे हर प्रत्याशी सब जगह जाता है, मत्था टेकता है, बात भी करता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, तो वो हर जगह जाते हैं। तो पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते सोनिया गांधी भी मिल सकती है ना किसी से। चलिए ठीक है, पीएल पुनिया जी हमारे साथ मौजूद है, इस पर उन्हीं से जवाब लेते हैं कांग्रेस पार्टी से। पीएल पुनिया जी, जयनारायण व्यास जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, नरेंद्र मोदी की सिर्फ वहाँ पे तस्वीर है और मॉडल तो एक कल्पना है, वो अगर लगा दी तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अगर ये कहा कि संविधान के दायरे में हम हल निकालेंगे तो उसका हम कोई उल्लंघन कर रहे हो। देखिए, भगवान राम करोड़ करोड़ लोगों के आस्था के प्रतीक हैं, उनमें आस्था रखते हैं और उनको बांधना के अयोध्या में पैदा हुए थे इसलिए वहाँ तक सीमित है, वो कण कण में विराजमान है, ऐसे हमारी मान्यता है। और उनको पहले भी मुद्दा ये बना चुके हैं। 2004 के चुनाव से पहले इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम राम मंदिर वहाँ बनाएंगे, लेकिन जब मौका आया तो राम मंदिर का मुद्दा एक तरफ कर दिया और कहा कि हमको ज़्यादा गंभीर नहीं है। आज भी उन्होंने राजनीति इस्तेमाल किया, यह अपने व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है और उसको राजनीति में लाना और प्रदर्शन करना मैं समझता हूं घोर आपत्तिजनक है और जो चुनाव आचार संहिता उसका भी उल्लंघन है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नरेंद्र मोदी को देना होगा। तो और जहां तक ये बात कही, मैं समझता हूं कि इन दोनों की तुलना अगर ये वहां शाही इमाम से और इस मुद्दे को बराबरी देना तो मैं समझता हूं कि घोर निंदनीय है। ये आपने सही कहा कि राजनाथ सिंह जाते हैं तो ठीक है, जब सोनिया गांधी बात करती है तो फिर उसमें आपत्ति है। और किसी तरह से कि हमने किया तो आपने किया है, धार्मिक भावनाओं का प्रत्याशी नहीं थी। ठीक है, आप पुनिया जी समझ लीजिए, सोनिया गांधी वहां प्रत्याशी के तौर पे नहीं गई थी,
सोनिया गांधी अरे आपको इतनी समझ नहीं है, आपको इतनी समझ नहीं है तो फिर क्या आपसे बात की जाए? जयनारायण व्यास जी इसी मुद्दे पर रहते हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए आए थे। सोनिया गांधी कहीं गई नहीं थी, ये मैं जानकारी दे दूं। चलिए हमारे साथ खालिद रशीद फिरंगी मैली मौजूद है। लेकिन खालिद रशीद फिरंगी मैली जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पीएल पुनिया जी कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी, तब जबकि वो फैजाबाद में इस तरह का पोस्टर पीछे लगाते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा हमेशा से बात रही है कि हम राम मंदिर के लिए अपना समर्थन जाहिर करते हैं, तो हम उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति? देखिए, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का इश्यू ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, तो इस वजह से इसको हम समझते हैं कि इलेक्शन में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। और ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन अपने फाइनल फेजेस की तरफ बढ़ेगा और बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये लोग रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभारने की और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जो कि देखने में फैजाबाद में भी आई और अमित शाह के बयान के जरिए भी पूरे माहौल को कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई है, जिसकी कि हम लोग मजम्मत करते हैं। और कहीं ना कहीं फैजाबाद में ये सब कुछ करके वोट को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से हम समझते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है और इलेक्शन कमीशन को इसको सीरियसली लेना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन एक बहुत अच्छे माहौल में हो रहा है, उसको अगर कम्युनलाइज करने की कोशिश की जाती है तो ये अफसोसनाक है। ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है और चुनाव जैसे जैसे खत्म होने के कगार पर आ रहा है, इसकी और ज्यादा कोशिशें बढ़ती जा रही है। प्रेम शुक्ला जी। जी, मुझे लगता है कि ये कम्युनलाइज जबरदस्ती लोग किए जा रहे हैं। प्रभु रामचंद्र जी जो है वो सांप्रदायिकता के प्रतीक नहीं है। स्वयं जो है अल्लामा इकबाल कह चुके हैं कि इमाम हिंद है। और 1989 में आदरणीय पुनिया जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय राजीव गांधी जी ने जब फैजाबाद से 1989 में चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया था, तो उन्होंने इसी फैजाबाद में कहा था कि हम इस देश में जो है राम राज्य स्थापित करेंगे। राम जन्मभूमि विवाद पर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे। भगवान राम की बात नहीं हो रही है यहाँ, राम जन्मभूमि विवाद की बात हो रही है। राम जन्मभूमि मामला है, भगवान राम आस्था के प्रतीक है, राम मंदिर का मॉडल भी लगाया था। लेकिन रामचंद्र जी को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक एक करके बोले, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर। एबीपी न्यूज से बड़ी बहस जारी है कि क्या नरेंद्र मोदी ने राम के नाम पर वोट मांगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। पीटीआई के हवाले से खबर सामने आ रही है। दसारी नारायण राव पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नवीन जिंदल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ईडी ने ये केस दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये। पूर्व मंत्री दसारी नारायण राव और नवीन जिंदल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, ये खबर आ रही है इस वक्त। लेकिन हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, जिसमें नरेंद्र मोदी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या उन्होंने राम के नाम पर वोट मांगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं अब आपसे जवाब जानना चाहूंगी कि क्या ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि राम के नाम पर यानी धर्म के नाम पर वोट मांगा नरेंद्र मोदी ने, जिस तरह से आज उन्होंने पोस्टर लगाया, क्या ये आपको लगता है ऐसा किया उन्होंने? नहीं, ये उन्होंने धर्म के नाम पर पहले तो वोट नहीं मांगा है। और आप जो है जो याचिकाएं धर्म के नाम पर वोट मांगने की याचिकाएं महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों के बारे में दर्ज थी और जस्टिस सैम वरियावा का जजमेंट और जस्टिस जेएस वर्मा का जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है वो पढ़ लेंगी तो बहुत साफ है कि आप दूसरे धर्म के खिलाफ मत बोलिए, दूसरे के धर्म के खिलाफ लोगों को मत भड़काइए और जो है अपने धर्म के नाम पर वोट मत मांगिए। ये दो चीजें हैं। उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी वचन भंग नहीं करते, ये बात कह रहे हैं, तो इसमें कहीं से भी धर्म के नाम पर वोट मांगना नहीं है। और जहां तक रही वो अयोध्या की प्रतिकृति, तो संवैधानिक तौर पर अगर संविधान के अंतर्गत राम मंदिर का निर्माण यदि उनकी घोषणा पत्र का हिस्सा है तो उस तस्वीर को लगाना जो है वो कहीं से भी असंवैधानिक या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करने वाला नहीं है।
ये जबरदस्ती का विवाद खड़ा किया। ठीक है, हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़ गए हैं जो पूर्व मीडिया सलाहकार हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के। अशोक टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ, जयनारायण व्यास जी मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फालतू में तूल दिया जा रहा है इस मामले को, ऐसा कुछ नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। उन्होंने अपने भाषण में ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी यही आरोप लगा रही है उन पर, और ऐसा देखा भी नहीं गया। उनकी किसी और रैली में इस तरह की तस्वीर नहीं दिखी जो फैजाबाद में आज दिखी। किस तरह से राम की तस्वीर लगाई या राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर लगाई? देखिए, जब आचार संहिता के उल्लंघन या तथाकथित उल्लंघन की शिकायत आती है तो उस शिकायत को चुनाव आयोग अपने तरह से उसको निपटता है। इस मामले में भी चुनाव आयोग ने स्वयं इसका संज्ञान लेते हुए और उसकी एक रिपोर्ट मांगी है। मेरा ऐसा मानना है कि इस चुनाव में जितनी भी आचार संहिता की उल्लंघन की शिकायतें चुनाव आयोग के पास आई हैं, चाहे वो उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया हो या किसी और राजनीतिक दल ने लिया हो, उसको निपटने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास है। इसलिए इस पर हम बहस करें, मेरा ऐसा मानना है कि इसका निर्णय चुनाव आयोग पर छोड़ देना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस सारे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी है, उस रिपोर्ट की जांच चुनाव आयोग करेगा और चुनाव आयोग ही इसकी निष्पक्ष जांच जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग ही उस पर आखिरी फैसला करेगा क्योंकि वहां शिकायत की गई है। चुनाव आयोग ने खुद भी संज्ञान लिया है। लेकिन क्या राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है राम के नाम का, राम मंदिर के नाम का, और क्या उसका जिक्र ना कर लेकिन इशारों में कहीं ना कहीं उसको लेकर राजनीति करने की कोशिश की गई? इस पर बात करेंगे, आगे चर्चा जारी है। एबीपी न्यूज से बड़ी बहस जारी है कि क्या राम के नाम पर वोट मांगा नरेंद्र मोदी ने। जयनारायण व्यास जी, लेकिन क्या राम का नाम लेने से बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है 2014 का, इस वजह से इस तरह से किया जा रहा है, इस तरह की कोशिश की जा रही है। देखिए सुमेरा जी, मुझे समझ में नहीं आता कि भारत का एक पूर्व प्रधानमंत्री अपने चुनावी अभियान की शुरुआत राम जन्मभूमि से करता है। वो बोलता है कि भारत में राम राज्य लाना है। अब वही पार्टी को क्या हो गया है, क्यों इतने एलर्जिक हो गए राम के नाम से? क्या तकलीफ है इन लोगों को? हमने नहीं किया, बारी बारी से मैं कह रहा हूं कि चुनावी प्रचार में एक हरफ भी नहीं निकाला, मगर एक राम का एक छवि रह गया, चित्र रह गया, उसमें भी इन लोगों को तकलीफ है। तो उनके मुखिया ने तो ये बात वहां से शुरू की थी और कहा था कि यहाँ इस देश में राम राज्य लाना है। वो कल्पना थी उनकी राम राज्य लाने की। अब क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को, क्या तकलीफ है? ये हार रहे हैं और मैं मानता हूं कि हार की जो छाई पड़ रही है उन पे, ये बिल्कुल बेबाक हो गए हैं हार के भय से। तस्वीर लगाने पर इतना विवाद क्यों, ये कह रहे हैं जयनारायण व्यास जी? देखिए, गलती इन्होंने की है, उसका बचाव में चाहे जो बात कह दें। राजीव गांधी जी ने अगर रामराज की बात की तो महात्मा गांधी जी ने भी बात कही थी। महात्मा गांधी जी की जो परिकल्पना थी वो उन्होंने जागर की। भारतीय जनता पार्टी मात्र सत्ता हथियाने का प्रयास कर रही है और इनका मिशन ये खुद बताते हैं 272 प्लस। पहले इन्होंने विकास की बात की, विकास की जब पोल खुल गई तब विकास की बात नहीं करते। आप चुप रहिए, आप उसकी बात, अब विकास की बात नहीं करते। उसके बाद ये कहने लगे मैं पिछड़ा हूं, फिर कहने लगे मैं चाय वाला हूं, फिर कहते हैं कि गंगा ने मुझे बुलाया है, और अब जो है ना सीधे सीधे भगवान राम जो करोड़ करोड़ लोगों के आस्था के प्रतीक है उनका सहारा ही ले रहे हैं। अभी इन्होंने अमेठी में कहा अगर मैं हार गया तो मेरी चाय की केतली का सामान तैयार है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतना विश्वास है तो गुजरात के मुख्यमंत्री पद से क्यों नहीं इस्तीफा दिया? अब ये हारेंगे तो गुजरात रहे, वो इटाली नहीं चले जाएंगे, वो इटली नहीं चले जाएंगे, रहेंगे यहाँ ही। हारेंगे, मोदी जी हार भी गए तो यहाँ रहेंगे, गुजरात में रहेंगे, देश में रहेंगे, इटली नहीं चले जाएंगे, उनको इटली नहीं जाना है। नरेंद्र मोदी से पूछिए, उन्होंने खुद कहा है, कि मैं हारा तो मेरे वो यहाँ ही रहेंगे, उनको इटली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आश्वस्त रहिए, वो हमारे बीच में रहेंगे और चुनाव में अगर हार जीत होती रहती है उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर देश छोड़ के नहीं जाएंगे। तो देश छोड़कर कौन गया? जयनारायण व्यास जी, कौन गया देश छोड़कर चुनाव में हारने के बाद?
कोई गया है जिसका नाम आप बता सकें, देश छोड़कर चला गया हो, चुनाव में हारे तो रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे? पुनिया जी को क्या आपत्ति है? ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो हार जीत तो होती है, हार जीत होती है, वहाँ जहाँ मूल है वहाँ रहता है। पुनिया जी मुद्दे पर रहिए ना, पुनिया जी मुद्दे का जवाब दीजिए, मुद्दे पर रहिए। वो नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है, सही बात, सीधी सी बात है। मैं पीएल पुनिया जी को ही कह रही हूँ कि मुद्दे पर रहते हैं। अशोक टंडन जी, लेकिन पीएल पुनिया जी बार बार ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये उठा रही है, विपक्षी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो क्या जिस तरह से आज किया गया, कोशिश की गई, वो क्या आस्था के साथ राजनीति का घालमेल करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने? देखिए, ये चुनाव का समय है। चुनाव में सभी नेता, सभी राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से चुनाव प्रचार करते हैं और उस गर्मी में बहुत सी बातें कहते हैं। इस चुनाव में भी, और ये पहली बार नहीं हो रहा कि इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, आस्था के प्रश्न उठे हैं और तरह के सवाल उठे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी नेता और दल जो कुछ भी बात कह रहे हैं वो सब जिम्मेवार लोग हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं और जो वो कह रहे हैं उसके लिए उनकी पूरी जिम्मेवारी है। ऐसे में जहां जहां भी चुनाव आयोग के सामने शिकायतें आई हैं, मामले दर्ज हुए हैं, नोटिस दिया गया है, उसका संज्ञान लेना, उनकी रिपोर्ट मांगकर जिम्मेदारी है, लेकिन करना ये चुनाव आयोग का काम है। उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस बहस को नहीं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने आज किया, उनके मंच पे जो तस्वीर थी, क्या वो सिर्फ तस्वीर लगाई गई या वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश भी थी? क्या आस्था के साथ वो बाकी रैलियों में ऐसा उन्होंने नहीं किया है? राम तो आस्था का सवाल पूरे देश में है और बाकी रैलियों में और कई तरह की बातें अलग अलग दलों ने की होंगी जी। इस रैली में क्या हुआ, ये राजनीतिक दलों का बहस का मुद्दा है जो मैं देख रहा हूँ, बड़ी गर्म बहस हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में चुनाव करवाने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। ठीक है, इस पर प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाहते हैं। उल्लंघन चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंतिम चुनाव आयोग करेगा, हम और आप नहीं कर सकते। प्रेम शुक्ला जी करना पड़ेगा। जी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। अशोक जी, प्रेम शुक्ला जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं इस पर। हमको अमेठी में जी बोलिए प्रेम शुक्ला जी। सुमारा जी, कल ही आपने देखा अमेठी में जायस में जो है आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने एक रैली निकाली और जायस में जो है वो एक दरगाह शरीफ पर गए और वहां माथा टेका। तो क्या इस आधार पर उनको मानना चाहिए कि वो मुस्लिम मतों को जो का ध्रुवीकरण कर रहे हैं? फिर तो उनके खिलाफ भी जो है निर्वाचन आयोग को एक्शन लेना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, अभी पुनिया जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या देवा शरीफ नहीं जाते हैं? प्रेम शुक्ला जी, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश में राजनीति हुई है, जिस पर बीजेपी ने राजनीति की है। मंदिर के बारे में कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन उसकी तस्वीर, लेकिन उसका मॉडल पीछे लगाने का सांकेतिक इशारा, अभी उसका संकेत तो था ना। बता दे सुमारा जी, भी आपकी जानकारी के लिए बता दे जी। अभी आपकी जानकारी के लिए गए, हमने कोई आपत्ति की? उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी मंदिर जाते हैं, हमने कोई आपत्ति? पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हाँ, तो धर्म के नाम पर कोई भी वोट नहीं मांग सकता ना। क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने धर्म के नाम पर वोट मांग रहे? उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, उनको नहीं मांगना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने भी वैसा ही किया? आप जो है, आप धार्मिक स्थलों पर जाना भी नहीं चाहिए, उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जो आग्रह है ये दुराग्रह है। ठीक है, और कांग्रेस जो है राम को अस्पृश्य घोषित करने का जो प्रयास करती है वो हिंदुओं के आस्था आप ही कह रहे हैं दुराग्रह है। पीएल पुनिया जी, क्या ये दुराग्रह है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर कोई श्रद्धा व्यक्त करने जाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी मंदिरों में गए, हमने कभी आपत्ति व्यक्त की? क्योंकि उनका अधिकार है, उनकी आस्था है, वो जाएंगे। लेकिन इस तरह से सार्वजनिक रूप से इस तरह से प्रदर्शन करना, एक संकेत देना और राम के नाम पर वो प्रभावित करना लोगों को, यह आपत्तिजनक है, वास्तव में आपत्तिजनक है। ठीक है, अब मैं बता चुका हूँ अगर दरगाह में गए हैं, उन्होंने श्रद्धा व्यक्त की है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। खालिद साहब, लेकिन जो आज हुआ है उसको लेकर क्या तूल दिया जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, जैसा बीजेपी कह रही है? जी, देखिए, कोई भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाता है तो अपनी अकीदत और अपनी आस्था का इजहार करने के लिए जाता है। हम समझते हैं कि उसमें कोई हर्ज नहीं है।
और सबको अपने जहनों में ये बात रखनी चाहिए कि अल्लामा इकबाल ने वजह तौर पर रामचंद्र जी को इमामुल हिंद कहा था, और इससे इस बात का इजहार होता है कि हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाइयों को भी दिलों में उनकी कितनी इज्जत और एहतराम है। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी पर्सनालिटी का इस्तेमाल इलेक्शन के मौके पर और वोट के खातिर करना हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं गलत इससे मैसेज जाता है। इस वजह से मजहब को या किसी रिलीजियस पर्सनालिटी को वोट के खातिर इस्तेमाल किया जाना हम समझते हैं कि हिंदुस्तानी कल्चर क्या आपको लगता है इससे बीजेपी को फायदा होगा? क्या फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है? नहीं, हम नहीं समझते कि इससे बीजेपी को कोई फायदा होगा, क्योंकि सबको ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि इस बार अराउंड 60 to 65% यंग वोटर्स हैं, और ये यंग वोटर्स जो इश्यूज हैं उन पर उनकी नज़र है। किसी ऐसे टॉपिक पर या किसी ऐसे रिलीजियस टॉपिक पर इन यंगस्टर्स की नज़र नहीं है जो कि टॉपिक इस वक्त उठाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आपका कहना है कि अगर ये मुद्दा उठाया भी जा रहा है तो उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि युवा वोटर हैं, वो धर्म के नाम पर वोट नहीं डालेंगे। एबीपी न्यूज से बड़ी बहस जारी है कि क्या नरेंद्र मोदी ने राम के नाम पर वोट मांगा। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें कि नरेंद्र मोदी आज अमेठी में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, और मंच के पर जब वो मौजूद थे, अपना भाषण खत्म किया, उस वक्त उन्हें वहां पर काले झंडे दिखाए गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काले झंडे दिखाए जाने की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने काले झंडे दिखाए, और वहां पर फिर काफी नारेबाजी हुई। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो भी वहां पर बड़ी संख्या में क्योंकि मौजूद थे। इस रैली में नरेंद्र मोदी मंच पर ही मौजूद थे, लेकिन भाषण के बाद जब ये काले झंडे दिखाए जा रहे थे। हमारे साथ इस बीच समाजवादी पार्टी से रोली मिश्रा भी जुड़ गई हैं। हम चर्चा करें लगातार जिस मुद्दे पर, वो ये कि नरेंद्र मोदी ने क्या राम के नाम पर वोट मांगा। रोली मिश्रा जी, हमारे साथ बीजेपी के मेहमान मौजूद हैं, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ऐसा कुछ नहीं कहा, इसे सिर्फ विरोधी तूल देना चाहते हैं इस मुद्दे को। तो क्या विरोधी तूल दे रहे हैं इसको, या नरेंद्र मोदी सांकेतिक तौर पर ही सही लेकिन राम के नाम पर वोट मांग रहे थे? नहीं, बिल्कुल राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं अभी आपकी बहस में जुड़ी हुई हूँ क्षेत्र से आकर के, तो मुझे ये पता नहीं था कि आप लोग किस विषय पर कैसा बहस कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बता देना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, जो कि अपने आप को पीएम पद के उम्मीदवार बताते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की बचकानी हरकतें करते रहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा वो क्यों करना चाहते हैं। और उनका शायद अपना एजेंडा या मोटो ये रहा होगा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और उनको लग रहा होगा कि अब जब अंतिम चरण में पहुंच गए हैं और उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से जो सीटें वो सोच रहे थे मिलेंगी, वो नहीं मिल रही हैं, तो ऐसा सोच करके वो कहीं ना कहीं राम का एक ट्रम्प कार्ड खेलना चाहते हैं, जो पिछले कई वर्षों से वो खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि राम घरों के बैठ के सबका मुजरा ले। जयनारायण व्यास जी, क्या इस वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा रोली जी कह रही है कि चुनाव का आखिरी दौर है तो इस्तेमाल किया जा रहा है राम के नाम का? देखिए, पहले तो मैं नहीं, कतई नहीं, पहले तो मैं बेंजे से कहना चाहूंगा कि बचकाना हरकतें मोदी जी नहीं करते, क्योंकि आप जानती है कि जहां भी कुछ रैली वगैरह होती है, स्टेज वगैरह तैयार करने का काम स्थानीय लोगों का होता है। मोदी जी वहां स्टेज तैयार करने का सुपरविजन नहीं करते, तो ये बचकाना हरकत उनकी तब होती जब अभी भाषण में अपनी कोई ऐसी बात कही होती, या चेष्टा से या इस तरह से कोई बात का कम्युनिकेशन किया होता। ऐसा उन्होंने नहीं किया है बहन जी। तो आप हर चीज का कुछ भी हो उसका ठिकरा लाके बीजेपी के सर पर, और हर चीज का ठिकरा मोदी जी के सर पर क्यों फोड़ते हैं? जयनारायण व्यास जी, लेकिन स्थानीय लोगों ने मंच बनाया, इस पर क्या इस बात को टाला जा सकता है? पीएल पूनिया जी, जयनारायण व्यास जी कह रहे हैं स्थानीय लोगों ने मंच बनाया, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ नहीं किया, तो क्या इस तरह से इस मुद्दे को टाला जा सकता है? देखिए, बिल्कुल नहीं टाला जा सकता, और मेरी जहां तक सूचना है, हर चीज नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो आती है वो तय करती है। कैसा मंच बनेगा, क्या बोला जाएगा, सब वो तय होता है। तो ये नरेंद्र मोदी के पूरी सहमति से उनके द्वारा स्वयं ये किया गया है, और उसको प्रदर्शन किया गया भगवान राम को। तो ये राजनीतिक दृष्टि से उनको लाना, भगवान राम का इस्तेमाल करना घोर आपत्तिजनक है और आचार संहिता का उल्लंघन है। जी हाँ, प्रेम शुक्ला जी, राजनीतिक इस्तेमाल के लिए राम का नाम मैं समझ सकता हूँ, कांग्रेस को राम के नाम से आपत्ति हमेशा रही है। यदि ये आचार संहिता का उल्लंघन है तो जायज के मामले में फिर राहुल गांधी उनका जिस तरह से जायज में जाकर उन्होंने माथा टेका है,
फिर उनकी भी जो है संसद सदस्यता चुने जाने के बाद खारिज की जानी चाहिए। ठीक है, यदि यही मापदंड है तो। ठीक है, खालिद रशीद फिरंगी मैं लीजिए, दोनों में कोई तुलना नहीं है। ठीक है, खालिद रशीद फिरंगी दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है। खालिद रशीद फिरंगी मैं लीजिए आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। आखिर में प्रतिक्रिया, समय खत्म हो रहा है। जबरदस्त तुलना है, कोई अंतर नहीं है। खालिद साहब, नहीं, मैं ये समझता हूँ ये तरीका बहुत ही गैर मुनासिब और ये कहीं ना कहीं इलेक्शन को कम्युनलाइज करने की और वोटों को पोलराइज करने की एक कोशिश है, जिसमें कि मेरा पूरा यकीन है कि ये लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है, इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है, चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया। देखना यह कि चुनाव आयोग इस पर क्या करता